शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कहा जाता है दया दया तो बहुत महादेव में है। अभी ने 4 दिन पहले की बात कह रहे हैं हम। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, अतवार दिन था और हमारे लड़की जा रही थी ड्यूटी करने के लिए गाड़ी से, बाइक से, और ये अभी थोड़ा सा बढ़ा आगे, दरवाजा से थोड़ा सा आगे बढ़ा और बिगा गई गाड़ी से बिगा गई। बिगा करके एकदम बेहोश हो गई। कम से कम 1 घंटा उनको होश नहीं आया। टांग टूंग के लोग लेकर आए। लोग का सब कोई, घर के परिवार हम लोग आशा तोड़ दिए थे कि अब नहीं बच पाएगी। लेकिन महादेव के ऐसा लीला है कि सब कोई लड़की के घारा मार रहा था, कोई धूरा मार रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई डॉक्टर बुला रहा था, उनको इलाज करा रहा था। हम अपने साहब दीदी के फोटो के पास मुड़ी पटक पटक रोते थे कि हे साहब, हे लीलम दीदी, आप कई कारज किए हैं। 10 बजे रात तक लड़की घोषणा लिखी है। घर पर जो घोषणा करते हैं, कॉपी लिखवाते थे कि लोग नहीं मानेगा तो इस कॉपी के हम दिखाएंगे कि भैया दीदी लोग, हम घर बैठल गुरु के कार्य करते हैं, आप लोग देख लीजिए। 3-3 4-4 पाना कॉपी इतना मोटे मोटे हम तैयार किए थे जो घोषणा हो रहा था कोरोना में। तो लड़की लिखती थी, कहते थे, यही कह रो रहे थे कि हे साहब, आप कई कार्य किए हैं, आपका शिष्या है, आप कुछ समझ के तो इसको बकस दीजिए साहब। रोइले बन के पता झर रहा था। हमको ये विश्वास नहीं था कि हमारे लड़की बचेगी। लेकिन महादेव का ऐसा कृपा है भैया दीदी लोग कि 1-1.5-2 घंटा के बाद लड़की के होश आ गया। होश का आया माने जिससे कोमा में चला जाता है, वैसे लड़की का अरदास खो गया। उसको ये पता नहीं था कि कहाँ है हम, कौन बोल रहा है, कैसे हम गिरे हैं, कैसे क्या हुआ है। उसको ही खाली आ रहा था मुझसे कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। और हम लोग डॉक्टरी में ले गए उनको, ले जाके हम तो यही कह रहे थे कि हे गुरु महादेव, कहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आप संभालिए। अब हम लोग का बस का बात नहीं है। अब हमको लोग ताना मारेगा, हंसेगा कि इतना शिव गुरु में चलती है, देश विदेश चारों ओर चर्चा करती है, भाषण करती है मंच पर कि हमारे महादेव में बड़ी दया है, शिव को गुरु बना लीजिए, शिव गुरु में बहुत दया है। अब हम क्या कहेंगे, लोग तो हम पर हंसेगा। हे साहब, हे शिव गुरु महेश्वर, अब आप संभालिए। अब हम कुछ नहीं जानते थे, खाली साहब दीदी के और शिव गुरु के पुकार रहे थे। भैया बहनी लोग, हमारे लड़की 2 दिन हॉस्पिटल में रही और 2 दिन के बाद बोलने लगी, बढ़िया से चिन्हने लगी सब कोई के। तब हम लोग घर पर लाए। अभी लड़की ठीक है, खा रही है, थोड़ा बहुत दवा चल रहा है और अच्छा से भी सो भी रही है। तो कैसे कहते हैं कि दया गुरु में नहीं है? काहे नहीं है, बहुत दया है। बहुत आदमी कह रहा था कि रोड पर के गिरल, चलता रोड पर के बाई चांस से आदमी बचता है और उसका खून भी जम गया था पीछे और नस भी खींचा गया था। भगवान की दया से ऐसा बेचारा डॉक्टर मिला, दवाई किया, चाहे महादेव उनमें घुस गए, लड़की ठीक है। हमारा यही प्रार्थना है कि आप लोग का भी दया उनमें लगे और आप लोग भी महादेव से लगल रहिए, महादेव से बाँव मत होकिए। जैसा हमको दया मिला है उससे आप लोग के भी दया महादेव करेंगे। लगल रहिएगा, तब लगल रहो रे भाई, बनत बनत बन जाएगा। भैया लोग, ये बहुत भारी अनुभूति आप लोग के शरण में हम डाल रहे हैं कि हमारे लड़की के नहीं, अब बुझा रहा था कि हम लोग के साथ रहेगी, लेकिन हमारे महादेव, हमारे साहब ने हम लोग का साथ दे दिए हैं। ये सोचे कि एक दिन खटी है लड़की तो उसको मजूरी देना ही है। तो आप लोग साहब के काम के लिए और महादेव के काम के लिए चलिएगा, तो आपको हर समय में साथ देंगे महादेव। एक गुरु भाई देवरिया जिला, गोरखपुर देवरिया जिला के काल हमसे पूछ रहे थे यही बात
कि वो पहुंचा हुआ गुरु भाई है, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहले के वो बता रहे थे कि बहुत पहले के हम शिष्य हैं दीदी, बहुत पहले के। हम तो हमारा तो 18वां साल ये चल रहा है, वो तो भैया 30 बरस के बता रहे थे कि 30 बरस से हम शिष्य हैं दीदी, और हम चर्चा में सगुर चलते हैं। लेकिन वो हमको तौल रहे थे कि इनको क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, बहुत हमसे क्वेश्चन किए। और लास्ट में जब भैया के हम सब बताने लगे तो भैया बहुत खुश हुए, अपना बात बताए कि दीदी अब कुछ आप तो बहुत बोले, लेकिन हमारा भी चर्चा सुन लीजिए, हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि गुरु हमको क्या दिए हैं, क्या क्या अनुभूतियां हमको दिए हैं, गुरु आप सुनने के प्रयास कीजिए। हम बोले भैया बताइए, खुशी से बताइए भैया। अपना अनुभूतियां बताने लगे कि गाड़ी हमारा टूटा हुआ था, और उसी टूटा हुआ गाड़ी पर हम जा रहे थे चर्चा करने के लिए, आवाज हमको मिलता था तो बेचैनी छा लेता था। तो हम गाड़ी के सोचे रहे 10 बजे से अभी दुकान खुलेगा तो हम 10 बजे तक आसरा जोएंगे, चलो जो महादेव करेंगे से होगा। बेचारा उसी गाड़ी लेके चल दिए। जाते जाते रास्ता में एक गुरुबहाना शंकर जी के फोटो लेके अकेले बैठी थी, गर्मी का दिन था और अकेले बैठी हुई थी गुरुबहाना। और ये भाई जाके फोटो देख करके उनको प्रणाम किए कि प्रणाम दीदी। इनको लगा कि गुरुबहाना है तबे न शिव गुरु के फोटो लिए हैं, नहीं गुरुबहाना रहती तो नहीं लेती। ये रास्ता पर ये धूप में क्यों बैठी हैं गुरुबहाना, का कर रही हैं? तो गए तो बोले कि दीदी क्यों यहाँ बैठी हैं, इस ब्रिज के पास क्यों बैठी हैं? तो भैया हम चर्चा के फेरा में बैठे हैं कि कुछ गुरु भाई गुरु बहना आ जाएंगे तो कुछ महादेव के चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो हम भी ये बोले कि हम भी तो चर्चे में जा रहे थे, लेकिन अब दीदी चर्चा में आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँ जाना था तहाँ अब हम यही जे चर्चा करेंगे। वहाँ एक गुरु बहना थी, एक गुरु भाई ये पहुंचे, वहाँ 50-60 गुरु भाई गुरु बहना धीरे धीरे बढ़ गए। और लोग कह रहा था कि ये गुरु बहना के हम लोग कभी नहीं देखे हैं, कि कहाँ की गुरु बहना है और ये चर्चा करने के लिए यहाँ फोटो लेके बैठी हैं। बताइए किसका दया है? वो कौन गुरु बहना थी? लीलम दीदी थी कि देवी थी कि के कौन था, उनको कोई पता नहीं। लेकिन सबको यही कह रहा था कि इतना सुंदर सुंदर बात कर रही है, ये दीदी के कबू हम लोग नहीं देखे हैं, कहाँ इनका घर है, कहाँ द्वार है, कहाँ से आई हैं। लोग पूछा कि दीदी आपका मकान कहाँ है? तो जहाँ लोगों का मकान है वो जे हमरो मकान है, जहाँ लोगों का स्थाई है वहाँ हमरो अस्थाई है, वहीं से हम आए हैं। तो बताइए दीदी, हम लोग सांझ तक चर्चा किए, बहुत भीड़ आया, बहुत खुशी हुआ और प्रसाद बांटा। और गुरु बहना थोड़ा दूर बढ़े और कहाँ चली गई उनको लोग देखते रह गया, गुरु बहना के पता नहीं चला। एक दिन के बाद कह रहे थे गुरु भाई कि एक दिन मन में आया कि हम चले, बैठ के क्या करेंगे, चले कुछ दूर बढ़ के देखें कि कहाँ चर्चा हो रहा है। तो हमको दीदी ऐसा रास्ता धरा गया, ऐसा एकदम पातर रोड एकदम जंगल में, एकदम बाहर जंगल, एकदम चलते जा रहे हैं, अकेले गाड़ी लेके चलते जा रहे हैं, 2 चकवा गाड़ी चलते जा रहे हैं, रास्ता कम हो ही नहीं रहा है। चलते जब कुछ दूर गए एकदम जंगले, तो वहां से रास्ता अब नहीं था, उधर अब कोई नहीं था, एकदम माने वहीं से समाप्त था। अब वहाँ कोई नहीं था, उन्हें आगे कोई नहीं मिलता, जंगल था, वहीं से रास्ता समाप्त था। अब वहीं हम जहुआ गए कि कोनो उधर अब न गांव है, न गिराव है, न कुछ है, खाली पर्वत लौक रहा है और कहीं से रास्ता भी नहीं है। यहाँ तक तो हम चल आए, आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? वहां से फिर हम घूरे, जब वहां से गाड़ी लेके घूरे दीदी, तब पीछे जब घूर रहे हैं तो रोड चौड़ा मिल गया, वही रोडवा चौड़ा एकदम मिल गया, पूरा रोड चौड़ा मिला, पूरा खूब बढ़िया वीआईपी रोड मिला। और वहां से हम गाड़ी चलाते आए और सोच रहे हैं कि भाई आखिर कोई रास्ता का सुराग नहीं मिला, यहीं से समाप्त हो गया। आखिर इस बात का मकसद क्या है? कुछ तो हमको मिलना चाहिए। कोई बोला, आवाज उनको मिला कि यहीं से तुम्हारा मंजिल यहाँ से खत्म है, मंजिल इतने तक था और
तुमको दिखाने के लिए ये सब हो रहा था। तुम समझ जाओ और देख लो कि संसार कितना दूर में है, कितना मंजिल तक हमको पहुंचना है। समझ लो कि सब हम ही हैं। बहुत लंबा चर्चा किए भैया कि माने इधर से बहुत देवता के गुण लागते गए, बहुत देवता के गुण लागते गए। कहीं बजरंग बली, कहीं कृष्ण भगवान, कहीं राम जी के, कहीं सीता जी के, कहीं दीवार बाबा के, कहीं कुछ, कहीं गोरिया बाबा, कहीं माने ऐसा ही बहुत बहुत भगवान के गुण लागते गए। वो भी उसको भी हमको सवाल मिला। फिर शंकर जी के गुण लागे, लास्ट में महादेव मिले, मूर्ति उनको गुण लागे। वही बैठ के बात के विचार किए कि आखिर इतना भ्रमण हम लोग कर रहे हैं, इतना देवता लोग हैं, इसमें क्या रहस्य है। वहां जवाब मिला कि देखो बाबू, सब हम ही हैं। जहां खोजोगे तहां हम हैं। राम में खोजो, सीता में खोजो, लक्ष्मण में खोजो, माँ भगवती में खोजो, हनुमान में खोजो, जवन भगवान में खोजोगे वहां हम ही हैं। पहचान लो हमको। तुम्हारा एक भ्रम है कि हम वो भगवान के पूजेंगे तो हमको दया मिलेगा, वो भगवान के पूजेंगे तो वो दया मिलेगा, वो भगवान के पूजेंगे तो दया मिलेगा। उसको रोक नहीं डाला गया है। तुम सब भगवान के पूजो, लेकिन सब जगह हमारी शक्ति मिलेगा। तो दीदी, हम लोग भरमते हैं, यहाँ जाएंगे तो ये होगा, वहां जाएंगे तो वो होगा। हमको ऐसा ऐसा अनुभूतियां दीदी ने, महादेव ने हमको दिए हैं। ऐसा ऐसा हमको आवाज मिला है, हम सुने हैं और हमको दिल में संतुष्ट हुआ है। अब बहुत सुंदर चर्चा दीदी किए और हमारा भी सुने। दीदी लोग, भैया लोग, चलने का वो गुरु भाई उतना पहुंच थे, उतना तपस्या किए थे, पहुंचे थे, तब न उनको ऐसा ऐसा जगह से भेंट हुआ। ऐसा ऐसा उनको अनुभूतियां मिलते गया, मंजिल के पता कि माने यहीं तक तुम्हारा अथी है, यहीं तक संसार है, चलो देख लो। बताइए, जहां तक माने चहुपना था वहां तक उनको महादेव पहुंचा दिए। और वहां से हद था, न गांव था, न गिराव था, कुछ नहीं था। तो वहां से रास्ता भी, मंजिल भी आगे नहीं था, कोनो जाने का उपाय नहीं था। बताइए। तो यही हम कह रहे हैं कि माता पिता कभी कुमाया नहीं होते हैं, हमारे महादेव कभी कुमाया नहीं होंगे। हम लोग कुमाया हो जाते हैं, दुख पड़ता है तो हम लोग हट जाते हैं 5 डेग पीछे, लेकिन हमारे साहब, हमारे दीदी, हमारे महादेव पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग हर जगह साथ देते हैं, जिस भेष में साथ देंगे। चाहे शिव बन के देंगे, चाहे पार्वती बन के देंगे, चाहे माँ काली बन के देंगे, चाहे हनुमान बन के देंगे, चाहे दीवार बन के देंगे, हर जगह वो साथ देंगे। हर जगह हम लोग सिर झुकाते हैं, हर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो समझिए कि हमारे भगवान वही है, उन्हीं में हमारा भगवान का शक्ति है। जहाँ जाएंगे भगवान भगवान मिलेंगे, वही हम लोग के मिलते हैं। शिव सबका मालिक एक, सबका मालिक एक है और हर जगह पर मिलेंगे। समुद्र में खोजिए, दरिया में खोजिए, बाल पर खोजिए, जहाँ खोजिए, पर्वत में खोजिए, पहाड़ में खोजिए, घर में खोजिए, द्वार पर खोजिए, बाग में खोजिए, बगीचा में खोजिए, जहाँ खोजिए वही मिलेंगे। गीता में खोजिए, रामायण में खोजिए, शमशान में खोजिए, कब्रिस्तान में खोजिए, वही मिलेंगे। हम लोग का समझ नहीं आता है, हर भगवान के पीछे चलते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कौन भगवान के जाएंगे, भगवान के पास तो हमको दया मिलेगा, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहीं हमारे भगवान का शक्ति मिलता है। लोग इस बातों का माने और चाहे ना माने। वो हमारे भैया ने देवरिया जिला का बहुत सुंदर चर्चा किए और हमको समझाने का प्रयास किए। भगवान उनको और ज्ञान दे महादेव, कि और आगे बढ़े और गुरु के कार्य करे और लोगों, गुरु बहना और गुरु भाई लोग के ऐसा ऐसा बात समझावे कि उनका भी दिल खुल जाए, उनका भी दिमाग खुल जाए, और भी गुरु के चर्चा में लग जाए। देखिए दीदी लोग, अनुभूतियां बहुत है गुरु में, कितना हम लोग अनुभूतियां सुनाएंगे। अभी तो हमारा अनुभूतियां सुनिएगा तो कहिएगा कि बाप रे बाप, आप पर कितना महादेव दया की है। हमारा महादेव बहुत दया किए हैं हम पर, हम लगे हुए हैं। अब चाहे हमारी जान जाए और चाहे प्राण जाए, जब तक शक्ति रहेगा, जब तक चल पाएंगे, जब तक कंठ से आवाज निकलेगा, तब तक अपने महादेव को कार्य करेंगे। और जिस दिन ये सुगना से, पिंजड़ा से ज्यादा सुगना उड़ जाएगा, तो ये तो पिंजड़ा टूट के धरती पर गिरिए जाएगा,
तो फिर जौन होगा तो देखा जाएगा। लेकिन इतना भरोसा है कि जब तक जिएंगे, जब तक मेरा शरीर चलेगा, जब तक मेरा कंठ चलेगा, तब तक भगवान को अपना काम कभी नहीं हम छोड़ सकते हैं, न छोड़ने का प्रयास करेंगे। चाहे क्यों नहीं टूके टूक उड़ जाए हमारे भगवान, जरूर उनको दर्द लगेगा। तो हम कितनों लाख गलती करेंगे तो हमको अपना चरण में स्वीकार जरूर कर लेंगे। यही से साहब कहते, हम लोग साहब के पास जाते थे तो कहते थे, देखिए ना भैया, हम लोग इतना गुरु के कार्य करते हैं, हम लोग के दया नहीं मिलता है और हम लोग धनी होइबे नहीं करते हैं। और लोग कहता है कि हम गुरु के कार्य में चर्चा में नहीं जाते हैं, घर बैठल हमको दया मिलता है और बढ़िया से खाता है, बढ़िया से पीता है, धन से भरा हुआ है और ऐसे चल रहा है। साहब कहते थे कि वो कमा के अगला जमाना में धर के आया है, तबे वो खा रहा है, तबे घूम रहा है, और नहीं जो धमकी दे रहा है कि हम गुरु के कार्य नहीं कर रहे हैं, हमको ही मिल रहा है। तो एक लांगा तुम्हारे पास आएगा और डरवाएगा तो तुम भी अपना गाना गिठो खोल के दे देगी। तो सही वो भगवान है, भगवान लांगा को दिमाग बढ़ाते हैं, पावर देते हैं, ऊर्जा देते हैं कि छूट के लंगाई करे, तब न इसको सजाए बाद में मिलेगा। तो छूट के लंगाई करता है और तुम लोग भगवान के नजदीकी जाने के प्रयास में लगी हो, तो भगवान तुमको परीक्षा ले रहे हैं कि हमारे आगे में ये बढ़ने का इसको कोशिश है कि पीछे में घटने का कोशिश है। तो तुमको दुख देते हैं, तुम्हारा हिम्मत है तो दुख काटते हुए अपने मंजिल की राह धर लो, और नहीं दुख कटना है, साहब का गुरु का मंजिल नहीं पकड़ना है तो पीछे हट जाओ, फिर सोचोगे, पछताओगे। तो दीदी लोग, भैया लोग, हम लोग यही समझते हैं, यही सुन करके अपने सकलप पर बुलंद है कि जान जाए तो जाए, बहु बचन न जाए। ऐसा गुरु के कार्य हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। रहेंगे तो शान से धरती पर, जाएंगे तो जान से। लेकिन 3 सूत्र कभी दिमाग से नहीं उतरेगा, न दिल से टूटेगा, न छूटेगा। ये पिंजड़ा में जो है सुगना रात दिन इनको रटते रहेगा। यही कह करके अपने गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के स्वीकार कीजिएगा। मेरा चर्चा सुनने का भैया प्रयास कीजिएगा। यही मेरा हाथ जोड़ी है और हम कुछ नहीं कह रहे हैं।